नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम गद्य भाग में से स्पर्श के गद्य भाग में से लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित ततारा वामिरो कथा पर चर्चा करेंगे। लीलाधर मंडलोई मूलतः एक कवि थे, इसलिए इनका रुझान लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, आलोचना की तरफ था। यहाँ जो आप लोग पढ़ेंगे वो है एक लोक कथा। ततारा वामिरो कथा एक लोक कथा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आधारित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्वी ओर स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी के नीचे हिंद महासागर में है। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं जिसमें कुल मिलाकर 600 के करीब द्वीप हैं और लिटिल अंडमान अंडमान के दक्षिणी छोर पर है जो निकोबार से उत्तर की तरफ है। इसके दो मुख्य पात्र हैं, ततारा और वामिरो। ततारा एक युवक है जो बलशाली है, शक्तिशाली है, मददगार है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और उसके कमर पर हमेशा एक तलवार रहती है जिसमें माना जाता है कि अद्वितीय शक्ति है। वामिरो एक युवती है, दोनों अलग अलग गांव के हैं। अब दोनों में प्रेम हो जाता है, लेकिन ना तो वह एक दूसरे को अपने प्रेम के बारे में बता पाते हैं और ना ही अपने घर वालों को। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके द्वीप समूह का रिवाज था कि युवक और युवती का एक ही गांव का होना जरूरी था। अब ये दोनों अलग अलग गांव के थे, इसलिए इनका विवाह नहीं हो पाया। अब ना तो ये अपना प्रेम व्यक्त कर पाए और ना ही दूसरों को बता पाए। अब एक ऐसा समय आया जब इन दोनों को बहुत ज्यादा अपमानित किया गया। गांव वालों ने इन दोनों को बहुत अपमानित किया। गुस्से में आकर ततारा ने वही तलवार जो वो हमेशा अपने कमर पर बांध के रखता था, जिसमें लोगों का मानना था कि दैवीय शक्ति थी, वो तलवार निकाली और जमीन पर घोंप दिया। गुस्से में आकर वो तलवार अपनी ओर खींचने लगा और तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जमीन दो टुकड़ों में विभाजित होती गई। ततारा एक टुकड़े के ऊपर रह गया और वो टुकड़ा बह गया। माना जाता है कि वही लिटिल अंडमान है और वामिरो उसी निकोबार वाले टुकड़े में रह गई। अब जब ततारा चला गया तो वामिरो उसको ढूंढती रही और वो नहीं मिला तो उसकी भी अपने आप ही मृत्यु हो गई। पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इन दोनों की त्यागमयी बलिदान के बाद उन लोगों को, द्वीप के लोगों को एहसास हुआ कि ये रूढ़ियां जरूरी नहीं हैं। प्रेम जहां पर है वहां पर रूढ़ियों का क्या काम। और इनकी मृत्यु के बाद ये रूढ़ी भी हटा दी गई। एक ही गांव का होना जरूरी नहीं था, अलग अलग गांव के युवा युवतियों में भी विवाह होने लगा। चलिए इस कहानी की, इस लोक कथा की चर्चा हम विस्तृत रूप से करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है ततारा वामिरो कथा और लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अब यहाँ पर लेखक इस लोक कथा का परिचय देते हुए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि लिटिल अंडमान जो अंडमान के दक्षिणी छोर पर है और कार निकोबार जो निकोबार के उत्तरी छोर पर है, ये दोनों द्वीप पहले एक हुआ करते थे और ये दोनों द्वीप कैसे विभाजित हुए, लिटिल अंडमान और कार निकोबार कैसे अलग हुए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं कि ये
जो निकोबार है वो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम यानी आरंभिक संस्कृति, यानी यहाँ पर निकोबार में ही निकोबारी जनजाति की शुरुआत हुई थी। और ये भी बताते हैं कि इन दोनों का, कार निकोबार और लिटिल अंडमान का विभाजन कैसे हुआ, उसी के पीछे की लोक कथा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ विभक्त, विभक्त यानी अलग होना, और जैसे मैंने पहले कहा इसी के बारे में ये पूरी लोक कथा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके त्याग की वजह से वो चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। अब यहां पर इस पाठ के यानी इस कहानी के मुख्य पात्र ततारा का परिचय दिया गया है। बताया गया है कि वो सुंदर था, शक्तिशाली था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे क्योंकि वो नेक और मददगार था। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। ना केवल अपने गांव वालों की मदद करता, परंतु दूसरे गांव वालों की भी मदद करता था। और इस त्याग की वजह से वो चर्चित था। चर्चित यानी चर्चा में रहता था, फेमस था। सभी गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे और कोई मुसीबत होती तो उसी को याद करते थे और वो भागा भागा वहां पहुंचकर उनकी मदद कर देता था। अब हर एक गांव में कोई ना कोई पर्व रहता है, त्योहार रहते हैं, और उस गांव के लोग ही उसे मनाते हैं। दूसरे गांव वालों को आमंत्रित नहीं किया जाता। लेकिन ततारा अपने गुणों के वजह से इतना प्यारा था हर एक गांव के लोगों का कि दूसरे गांव के लोग भी अपने त्योहारों और पर्वों में इसे आमंत्रित करते थे। आगे है, उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग होने न देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब ततारा जो था बहुत आकर्षक था। उसका व्यक्तित्व यानी उसका बाहरी रूप बहुत आकर्षक था, मनमोहक था, बहुत हैंडसम था वो। और साथ में वो आत्मीय स्वभाव भी था उसमें, और लोग उसके करीब रहना चाहते थे। यानी कौन नहीं चाहता एक अच्छे व्यक्ति का मित्र बनना, जो अंदर से भी अच्छा हो, यानी उसका आंतरिक स्वभाव भी अच्छा हो और बाहरी गुण भी अच्छे हो। वह पारंपरिक पोशाक में रहता था। पारंपरिक पोशाक यानी जो परंपरा से चली आने वाली जो पोशाक होती है, जो वस्त्र होते हैं, वही पहनता था ततारा। और उसके कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार रहती थी। अब लोगों का मानना था कि इस लकड़ी की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। अद्भुत यानी आश्चर्यचकित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली ईश्वरीय शक्ति थी। माना जाता था ये उसको ईश्वर का वरदान था। अब ततारा तलवार हमेशा अपने पास रखता था, उसे अलग नहीं करता था, और ना ही किसी ने उस तलवार का प्रयोग करते हुए देखा है। लेकिन लोगों का मानना था कि वो एक साहसी व्यक्ति था, उसने काफी युद्ध लड़े हैं, और लोगों का मानना था कि इस तलवार की वजह से वो हमेशा जीतता आया है। उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य यानी अद्भुत रहस्य, जादू थी। उसकी तलवार जो थी वो सबके लिए एक रहस्य थी। सब उसे देखते थे, उसके बारे में सुन चुके थे, लेकिन उसका प्रयोग किसी ने ही नहीं देखा था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनैः शनैः क्षीण होने को थीं। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा।
तभी कहीं पास से उसे गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। आप सबसे पहले मुहावरा देख लेते हैं। मुहावरा यहाँ पर है सुध बुध खोना। सुध बुध खोना यानी अपने होशो हवास खो देना, अपने आप को भूल जाना। अब समझते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन एक शाम को ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक यानी बिना थके हुए लगातार परिश्रम करता रहा और उसके बाद समुद्र किनारे टहलने के लिए आया। और जब वो आ रहा था तब सूर्यास्त हो रहा था। क्षितिज तले सूरज डूबने को था। क्षितिज का मतलब होता है जहां पर धरती और आसमान मिले, होराइजन। तो वहां पर सूरज डूबने को था यानी सूर्यास्त हो रहा था और समुद्र से ठंडी बयारें, बयारें यानी हवा, ठंडी हवा चल रही थी और सारे पक्षी अपने घर की ओर लौट रहे थे। अब उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा, ततारा विचार मग्न था यानी विचारों में डूबा हुआ था और वो समुद्री बालू पर बैठकर, बालू यानी रेत, समुद्री बालू पर बैठकर, समुद्र तट पर, वहां पर रेत पर बैठकर वो सूर्यास्त देख रहा था। और सूर्यास्त होने के कारण पूरे आसमान में रंग बिरंगी छटा छाई हुई थी यानी आसमान रंग बिरंगा था। और उस आसमानी रंगों को, रंग बिरंगे उस आसमान को ततारा देखने लगा और मन ही मन उसका जो शांत था, उसका शांत स्वभाव और ज्यादा शांत होने लगा। वो ज्यादा शांति महसूस करने लगा था वहां पर बैठकर। और अचानक उसकी शांति भंग हुई। एक गीत सुनाई दिया उसे और गीत बहता हुआ उसके पास आ रहा था। बीच बीच में लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन गीत इतना प्रभावी था, इतना प्रभावशाली था कि ततारा खुद को भूल सा गया। उसकी आवाज में वो डूब गया और अपने आप ही वो उस गाने की तरफ खिंचा चला गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अब ततारा ने जब गीत सुना तो अपनी सुध-बुध खो बैठा था, अपने आप को भूल सा गया था। लेकिन अचानक क्या हुआ? लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। प्रबल वेग यानी एक ऊंची लहर आई। प्रबल का मतलब होता है तेज, ऊंची। तो एक ऊंची लहर आई और उसने उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया। यानी वो एकदम से अचानक से चैतन्य हो उठा, चेतन हो उठा, उसको होश आ गया और वो उस तरफ बढ़ने लगा जहां से उसको आवाज आ रही थी, जहां से गीत की आवाज आ रही थी। उस तरफ बढ़ने के लिए वो विवश हो उठा। विवश का मतलब है मजबूर हो उठा। अब वो इतना व्याकुल हो गया था, विकल सा उस तरफ गया। विकल यानी व्याकुल, व्याकुल सा उस तरफ गया और जैसे ही वहां पर गया उसने देखा कि वहां पर एक युवती बैठे गीत गा रही थी और इसी गीत को उसने सुना था। और वो युवती सूर्यास्त को देखते हुए गीत गा रही थी और ये गीत श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत का मतलब है प्रेम से भरा हुआ गीत, प्रेम गीत था। और ततारा जब वहां पर गया उसने उस युवती को देखा और लगातार उस युवती को देखने लगा क्योंकि उसे गीत इतना भा गया था। तो गीत सुनते सुनते वो उस युवती को देखने लगा और युवती सूर्यास्त को देखते हुए गीत गा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कोई युवक उसे घूरे जा रहा है। लेकिन अचानक एक ऊंची लहर वहां पर भी उठी और वो भीग गई। और जब वो भीगी तो एकदम हड़बड़ा गई और वो गाना भूल गई। उसने गाना रोक दिया। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई।
उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। वामिरो भीग चुकी थी, एकदम हड़बड़ा गई थी, क्योंकि वो अचानक भीग गई थी, लहर अचानक आ गई थी। जब वो भीग गई, सामान्य भी नहीं हो पाए उसके पहले ही ततारा की आवाज उसे सुनाई दी। वो आवाज एकदम आकर्षक थी, गंभीर थी। क्या कहा ततारा ने? कहा कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा को भी एहसास नहीं हुआ कि वो एक युवती से बात कर रहा है। उसे भी एहसास नहीं हुआ कि अचानक लहर से वो भीग कर हड़बड़ा गई थी। तो ततारा ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, नरमी से कहा कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया। वामिरो ने अब ततारा को देखा, उसे आश्चर्य हुआ, वो विस्मित हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि ये युवक कौन है जो उसके पास खड़ा हुआ है। और जैसे ही उसने ततारा को देखा, उसके मन में कोमल भाव का संचार हुआ, यानी प्रवाह हुआ, उत्पन्न हुआ। कोमल भावना उसके मन के अंदर उत्पन्न हुई, यानी उसके मन में ततारा के प्रति थोड़ा सा प्रेम जागृत हुआ। उसको देखते, क्योंकि वो आकर्षक था, उसको देखते ही वामिरो के मन में कोमल भावना, जरा सी कोमलता, जरा सा प्रेम जागृत हुआ। किंतु उसने अपने आप को संयम में रखा, अपना प्रेम दिखाया नहीं। ये दिखाया नहीं कि उसके मन में किस प्रकार के भाव जागृत हो चुके थे, और उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, यानी रूखेपन के साथ जवाब दिया। थोड़ा सा गुस्सा दिखाया उसने। वामिरो ने बेरुखी के साथ कहा, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। जब ततारा ने उससे यानी वामिरो से पूछा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया है, तो वामिरो ने उससे कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और मुझे इस तरह आकर कैसे घूर सकते हो, और मेरे सामने आकर ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हो। कहती कि तुम मेरे गांव के हो ही नहीं, इसलिए तुम्हें जवाब देने को मैं बाध्य नहीं, मैं मजबूर नहीं हूं। जरूरी नहीं कि जो तुमने सवाल किया है उसका मैं जवाब दूं। लेकिन ततारा उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा था, यानी उसकी बातों को महसूस नहीं कर पा रहा था। जो वो कहे जा रही थी, ये बार बार अपना प्रश्न दोहराया जा रहा था कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, फिर से गाओ ना। और फिर उसने कहा कि तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ यानी आवाज। उसने कहा तुम्हारा गीत इतना मधुर है, तुम इतनी मधुरता से गा रहे हो, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। तब युवती को और गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मैंने जो तुमसे पूछा था, तो जवाब तुम ठीक से दे नहीं रहे हो। वामिरो आगे कहती है, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? सबसे पहले मुहावरे देख लेते हैं। इसमें एक मुहावरा है, एक ही राग अलापना, यानी एक ही बात को बार बार दोहराना। अब समझते हैं। वामिरो ततारा से कहती है कि तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। तो जो मेरे सामने आकर खड़े हो, मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ कि वास्तव में तुम कौन हो, क्योंकि तुम लपाती गांव के तो नहीं हो। वामिरो लपाती गांव की थी, तो उसने कहा तुम लपाती गांव के नहीं हो, मैंने तुम्हें यहां देखा ही नहीं हुआ। ततारा को जवाब नहीं दे रहा था। वो तो सम्मोहित था, यानी वो आकर्षित था, वो मुग्ध हो गया था वामिरो पर। उसने बार बार विनय की, फिर से विनय की उसने अब, कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। अब तो युवती को बहुत गुस्सा आया। वो झुंझला उठी। झुंझला उठना यानी खींच उठना, टू गेट इरिटेटेड। तो उसने ततारा की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो कुछ और सोचने लगे। अब उसने निश्चय किया कि वो जवाब देगी। उसने कहा, देखो ढीठता की हद होती है। ढीठता यानी जिद,
निर्लज्जता, बेशर्मी। उसने कहा मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम बार बार वही प्रश्न दोहराए जा रहे हो। कहते मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है, और तुम बार बार एक ही राग अलाप रहे हो, मतलब वही बात दोहरा रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। कहती आखिर मैं क्यों गाऊं? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? तुम गांव के, इस गांव के नहीं हो, किसी और गांव के हो। क्या तुम्हें हमारे गांव के नियमों के बारे में नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ततारा को जवाब देकर, गुस्से से कुछ बोलकर वामिरो वहां से जाने के लिए मुड़ी। तब जाकर ततारा को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बार बार गाना गाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वो उसके सामने गया, उसका रास्ता रोका, वामिरो का रास्ता रोका और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ यानी रास्ते से भटक गया हूं। मैंने इसके पहले कभी भावुक होकर कुछ नहीं कहा, पहली बार मैं भावुक होकर, तुम्हारा गीत सुनकर मैं भावुक हो गया, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे बातें की। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, मुझे बस अपना नाम बता दो। आग्रह पूर्वक ततारा ने ऐसा कहा, और उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो वास्तव में ही, उसे बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा किया। उसने ततारा ने विनय पूर्वक वामिरो से याचना की, प्रार्थना की कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैंने गलती कर दी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बात करने के लिए भी नहीं कहूंगा, बस तुम मुझे अपना नाम बता दो। आगे पढ़ते हैं। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की ओर बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। सबसे पहले मुहावरा देख लेते हैं। बाट जोहूंगा, बाट जोहना यानी इंतजार करना। जब ततारा वामीरो से उसका नाम पूछ रहा था, तब वामीरो ने जवाब नहीं दिया। तब ततारा को आवाज सुनाई दी, वामीरो, यानी कोई वामीरो को पुकार रहा था, और यही आवाज ततारा को सुनाई दे गई। तो ततारा को पता चल गया कि उस युवती का नाम वामीरो था। तो उसने कहा कि कितना प्यारा नाम है, और उसने वामीरो से याचना की, प्रार्थना की कि क्या वो अगले दिन भी वहां पर आएगी। तो वामीरो ने जवाब दिया कि वो कभी नहीं आएगी, और ये बात उसने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा, यानी उसका मन कहीं और था। जब वो ये बात कर रही थी, जब वो ये जवाब दे रही थी, तो उसका मन कहीं और था। कहने का मतलब यह है कि वो कहना कुछ और चाहती थी और कह कुछ और रही थी, और एकदम से बेसुध सी लपाटे की ओर दौड़ पड़ी। बेसुध सी मतलब बेहोश सी, बस उसका मन किया कि वहां से छूटकर उसको भागना चाहिए, और वो भाग गई। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, यानी ततारा बोले जा रहा था कि वामीरो, मेरा नाम ततारा है, और कल मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, आवाज तो उसने सुनी, उसने ततारा का नाम भी सुना, लेकिन वो नहीं रुकी, और वो अपने गांव की ओर भाग गई, और ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा यानी देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला।
उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वामिरो समुद्र किनारे से भाग तो आई थी, लेकिन उसके मन में एक छटपटाहट थी, एक बेचैनी थी, और ये झूठी छटपटाहट थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहने की कोशिश कर रही थी कि वो खुश है कि ततारा के हाथ से भागकर आ गई, उसके पास खड़ी नहीं हुई, लेकिन मन ही मन वो ततारा के पास थोड़ी और देर रहना चाहती थी। इसलिए कहा गया है कि एक झूठी छटपटाहट थी, और एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया। झल्लाहट से यानी खींचना यानी इरिटेट हो गई थी वो, और उसने दरवाजा बंद किया, क्योंकि वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही थी, जताने की कोशिश कर रही थी कि जो वो सोच रही है वो गलत सोच रही है, और जो सोच रही थी और जो कर रही थी उसमें कोई समानता नहीं थी। वो अलग कर रही थी, जो सोच रही थी उससे उल्टा ही कर रही थी। अब घर के अंदर आकर उसने अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, यानी कहीं और सोचने का प्रयास किया, कुछ और सोचने का प्रयास किया, कुछ और सोचने की कोशिश की, लेकिन बार बार ततारा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने ततारा के बारे में सुन रखा था कि वो बलिष्ठ था, साहसी था, लेकिन जब उसने उसको अपने आंखों के सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो शांत, सभ्य और भोला भी था। सभ्य यानी सिविलाइज्ड, शालीन था, और ये एक युवती थी, विवाह लायक हो चुकी थी, और विवाह के लिए उसने जिस प्रकार की कल्पना अपने पति के बारे में की थी, उसे लगा कि ततारा बिल्कुल वैसा ही था। छात्रों, इस पाठ की पूर्ति अगले भाग में होगी। जल्दी ही अगला भाग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्कार।